Hello, dear students. Today, our topic is communication cycle. आज का टॉपिक कम्युनिकेशन साइकिल जो है दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर लेवल 2 दैट्स क्लास 10th ट्रेड IT ITES. So today we will discuss about communication cycle, factors affecting communication cycle and elements of communication cycle. So what is communication cycle? कम्युनिकेशन साइकिल जो है क्या है बेसिकली कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल जो है ये एक प्रोसेस है, एक साइकिल है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें एक सेंडर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन, वो अपनी कम्युनिकेशन जो है वो कन्वे करता है टू द रिसीवर। सेंडर भेजता है अपनी कम्युनिकेशन किसको, रिसीवर को। तो ये कम्युनिकेशन साइकिल जो है इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग मैसेज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और टू एंटिटीज। किस तरीके से, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट। इजी टू अंडरस्टैंड मीन्स जो दोनों के लिए आसान हो समझना, सेंडर के लिए भी और रिसीवर के लिए भी। दिस इज कम्युनिकेशन साइकिल। वी कैन से इट्स अ मेथड ऑफ कन्वेइंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और एंटिटीज इन एन इजी टू वे फॉर्मेट। कम्युनिकेशन साइकिल जो है ये, इसका क्या मकसद है? कम्युनिकेशन साइकिल जो है ये एक्सप्रेस करता है कि कैसे एक सिस्टम, सिस्टम क्या, सिस्टम मीन्स सेंडर एंड रिसीवर, कैसे वो कन्वे करेंगे एक दूसरे को मैसेजेस इजीली। ठीक, ये ऑपरेशन जो है, दिस ऑपरेशन, दिस प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, कैसे इसको हम बनाएंगे एक सिस्टमैटिक तरीके से ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए किसको, सेंडर को और रिसीवर को। इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है कम्युनिकेशन साइकिल में? इसमें मैसेज होता है, इसमें एनकोडिंग होती है, चैनल इन्वॉल्व होता है, फीडबैक होता है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, मैसेज, मैसेज जो है दिस इज सिंपली द इंफॉर्मेशन जो सेंडर विश करता है, जो सेंडर सेंड करता है किसको, रिसीवर को। और जो ये सेंडर है ये अपनी मैसेज को एक प्रॉपर फॉर्मेट में सेंड करता है। एग्जाम्पल, अगर एक इंसान, एक इंडियन, ठीक, एक इंडियन जो है उसको एक इंडियन के साथ कम्युनिकेट करना है तो इजीली कम्युनिकेट करेगा। ठीक, अब एक इंडियन जो है इसको किसी चाइनीज के साथ कम्युनिकेट करना है, दोनों की लैंग्वेज अलग है, समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर एनकोडिंग है। ठीक, कैसे, हम किसी ट्रांसलेटर को यूज करेंगे जो इंडियन की मैसेज को ट्रांसलेट करेगा, फिर चाइनीज को समझाएगा, चाइनीज की मैसेज को ट्रांसलेट करेगा, फिर इंडियन को समझाएगा। ठीक, तो एक प्रॉपर चैनल है। ठीक, वो भी इस्तेमाल होती है इन कम्युनिकेशन साइकिल। ऐसे ही फीडबैक होता है, फीडबैक होता है जो एक रिसीवर देता है फिर कि मुझे समझ आया आपकी मैसेज, जो ये अप्रोप्रिएट सिग्नल आपका मुझे रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, गिवन टाइम फ्रेम में आपको समझ आ जाता है कि हमारा कम्युनिकेशन साइकिल जो है ये प्रॉपरली अप्रोप्रिएट तरीके से कंप्लीट हो गया। कम्युनिकेशन साइकिल जो है इसका नाम ही है साइकिल। साइकिल मीन्स एक सर्क्यूलर पाथ होता है जो स्टार्ट जहां से होता है वहीं पे एंड भी होता है। तो हमारा जो एक कम्युनिकेशन साइकिल है इट स्टार्ट्स विद सेंडर एंड एंड्स विद द सेंडर एज वेल इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। कैसे, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, कम्युनिकेशन साइकिल जो है, एक सेंडर जो है ये एनकोड मैसेज करता है। ठीक, अपनी मैसेज जो इसको सेंड करनी है टू रिसीवर, रिसीवर जो है वो इस मैसेज को डिकोड करता है। ठीक, एनकोड मींस अपने तरीके से ताकि किसको समझ में आ जाए, रिसीवर को। डिकोड मींस वो उस मैसेज को डिकोड करता है, मतलब सिंपलीफाई करता है ताकि उसको समझ में आ जाए। फिर वापस वो एनकोड करता है अपना फीडबैक
और भेजता है किसको, सेंडर को। सेंडर उस फीडबैक को डिकोड करता है, तो वापस कहाँ पे आ गई मैसेज, सेंडर के पास। सेंडर से मैसेज निकली, रिसीवर से फीडबैक निकला, कहाँ पहुंचा, सेंडर के पास। सो द कम्युनिकेशन process is cyclic in nature because it starts with sender and ends with sender as well. तो कम्युनिकेशन जो हुई, कैसे हुई, मैसेज जो आपने भेजा कैसे भेजा, आप किसी को फोन करोगे तो कैसे किया आपने, टेलीफोनिक कॉल की, तो वो सिग्नल कहीं से ट्रांसमिट हो रही है, ठीक, वाया चैनल्स, वाया वायर्स ट्रांसमिट हो रही है, या जैसे टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, तो चैनल क्या है, मीडियम क्या है, एयर, जो रूम में एयर है उसी के थ्रू आप वो आवाज सुन रहे हो, आप वो वॉइस उसकी, आप वो साउंड सुन रहे हैं, ठीक। तो कम्युनिकेशन चैनल जो है ये भी वैरी करती है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, वीडियो कॉल कर रहे हैं आप, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, ईमेल कर रहे हैं आप, किसी को लेटर भेज रहे हैं आप, ठीक है। तो कम्युनिकेशन चैनल का भी एक एक पार्ट है, कम्युनिकेशन चैनल किसका, कम्युनिकेशन साइकिल का। कम्युनिकेशन चैनल जो है वहीं से आप मैसेज भी भेजते हो और वहीं से वापस आपका फीडबैक भी सेंडर के पास आ जाता है। सो दिस वाज अबाउट कम्युनिकेशन साइकिल। Now we will see what are the various factors that affect our communication cycle. Various factors can influence the communication cycle such as communication channel जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, environment in which the communication occurs, and the context of the communication exchange. Communication channel, कभी हमारा नेटवर्क जो है, अगर आपको टेलीफोनिक कॉल करनी है, नेटवर्क नहीं सही चल रहा है, तो क्या आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, आपकी कम्युनिकेशन सही होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि चैनल जो है दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। जैसे मैं भी पढ़ा रही हूँ आपको, अगर नॉइज होगा बैकग्राउंड में, ठीक, मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रही हूँ, नॉइज होगा, आपको कुछ समझ में आ जाएगा नहीं, तो क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक। ऐसे ही क्लासरूम में नॉइज हो रहा है, दैट इज द एनवायरनमेंट इन विच द कम्युनिकेशन ऑकर्स। हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं, तो बच्चों को समझ नहीं आएगा, जो ध्यान से पढ़ना चाहेंगे तो उनको डिस्टर्ब होगा। या एक क्लास मैं ले रही हूँ तो दूसरी क्लास में या बाहर ग्राउंड में जो है बच्चे खेल रहे हैं, तो आपका एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। सो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो इससे अफेक्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिकेशन एक्सचेंज, कॉन्टेक्स्ट क्या है आपके कम्युनिकेशन एक्सचेंज का। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, हम जो ये यूट्यूब लेक्चर्स बना रहे हैं, हमारा क्या कॉन्टेक्स्ट है कि हम इसको अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाए, क्योंकि अभी आपको पता है कोविड है, लॉकडाउन है, स्कूल्स आर क्लोज, ठीक है। तो ऐसे हम टीचिंग नहीं कर सकते हैं जैसे यूजुअली नॉर्मली स्कूल्स में होती है। तो क्या है कि हम डिफरेंट तरीके यूज करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, जूम क्लासेस हो रही है, यूट्यूब लेक्चर्स हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे क्लासरूम्स क्रिएट किए गए हैं, ठीक, गूगल क्लासरूम्स है हमारे पास। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैं आपको वीडियो लेक्चर भेजूंगी, इसकी लिंक भेजूंगी यूट्यूब में, तो आप इसको छोड़ के कुछ और देखने बैठेंगे यूट्यूब में, तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन एक्सचेंज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन साइकिल। आपका कॉन्टेक्स्ट क्या, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में, ठीक है। तो डिफरेंट फैक्टर्स जो रहते हैं कम्युनिकेशन के, वो अफेक्ट करते हैं हमारे कम्युनिकेशन साइकिल पे। पर्सपेक्टिव क्या है आपका, ठीक, आप किस नजरिए से देख रहे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, कल्चर क्या है, ठीक है, रिलीजन क्या है, ये सारे फैक्टर्स जो है इनसे हमारी कम्युनिकेशन अफेक्ट हो सकती है। So these were various factors that are affecting our communication cycle. Now we will see the third part of our topic, that is elements of communication cycle. Communication cycle के different elements हैं, ठीक। एक एलिमेंट है मैसेज,
Second one is encoding, third is channel, decoding and last is the feedback. मैसेज क्या होता है? मैसेज जो है ये प्राइम मोस्ट फैक्टर कंसिडर किया जाता है कम्युनिकेशन साइकिल का, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन जो ये साइकिल है रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, किसके अराउंड? मैसेज के अराउंड, ठीक। सेंडर भेजता है, रिसीवर रिसीव करता है, डिकोड करता है, लेकिन किस चीज को? मैसेज को, इंफॉर्मेशन को। तो ये मैसेज जो है, दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज द आइडिया, दिस इज द थॉट दैट यू वांट टू कम्युनिकेट, दैट यू वांट टू सेंड टू द रिसीवर, ठीक। तो ये इसलिए इसको कंसिडर करते हैं प्राइम फैक्टर, बिकॉज दिस इज द थिंग अराउंड विच द होल कम्युनिकेशन साइकिल इज रिवॉल्विंग। सेकेंड थिंग इज एनकोडिंग। क्या होता है एनकोडिंग? एक मैसेज जो हम भेज रहे हैं, किस तरीके से आप मैसेज भेज रहे हो, ताकि किस तरीके से, ताकि जो ये सेंडिंग हो रही है ये एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट तरीके से हो जाए, रिसीवर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक। एक एग्जांपल मैं देती हूँ इस चीज की। जब हम बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो स्टार्स में आ जाती है, स्टार 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 स्टार, ठीक। क्यों? क्योंकि वो सिक्योर इंफॉर्मेशन है, वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो दूसरे बंदे को समझ नहीं आनी चाहिए। या एक छोटी सी एग्जांपल है, जब आप अपना ईमेल आईडी देते हो एंड व्हेन यू एंटर द पासवर्ड, वहां क्या आता है? स्टार 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 डॉट 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 डॉट, दैट इज एनकोडिंग। आपकी जो ये मैसेज है, आपका जो ये पासवर्ड है, ये सेंडर तक पहुंच जाए एक अप्रोप्रिएट तरीके से, बीच में कोई इसको टैम्पर ना करे, बीच में कोई इसको चेंज ना करे, इसीलिए होती है मैसेज की एनकोडिंग। नाउ द चैनल, द मीन्स बाय विच द मैसेज इज सेंट, आप किस तरीके से ये मैसेज भेज रहे हो। सेंडर्स डिसाइड देयर प्रेफर्ड चैनल्स एज पर द कन्वीनियंस एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द रिसीवर। सेंडर किस तरीके से भेजेगा ये मैसेज, ठीक। जैसे मुझे आपको मैसेज भेजना है, आपको टॉपिक क्लास लेनी है, तो अप्रोप्रिएट कौन सा तरीका है? जैसे मुझे लगा मैं एक लिंक बनाऊंगी यूट्यूब पे, उसके बाद हम व्हाट्सएप क्लासरूम में इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझेंगे, इसको पढ़ाएंगे। ऐसे ही किसी टीचर को लग रहा है कि वो जूम क्लासेस ले, उसके लिए वो कन्वीनियंट है, ठीक। ऐसे ही किसी को लग रहा है कि नहीं, हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, तो वो उनके लिए कन्वीनियंट है। तो डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट तरीके हैं मैसेज भेजने के, डिफरेंट तरीके हैं पढ़ाने के, ताकि एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को समझ आ जाए पूरी तरह से। लाइक मैथमेटिक्स के पढ़ाने का अलग तरीका होगा, कंप्यूटर साइंस पढ़ाने का अलग तरीका होगा, प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल हिसाब से पढ़ाना है, साइंस का प्रैक्टिकल है अलग तरीके से है, उर्दू अलग तरीके से है। तो डिफरेंट चैनल्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट कम्युनिकेशंस। नाउ डिकोडिंग, अब रिसीवर को मैसेज मिल गया, जैसे आपने पासवर्ड डाल दिया, वो स्टार 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 मिल गया, तो अब रिसीवर को तो स्टार 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 समझ नहीं आएगा, उसको वो डिकोड करनी पड़ेगी, एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन बनाना पड़ेगा उस मैसेज का, ताकि ये उसको समझ में आ जाए और हमारा कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए, वो इफेक्टिव बने। एंड द लास्ट स्टेप इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज फीडबैक। फीडबैक जो है ये लास्ट स्टेप कंसिडर किया जाता है। ये एक सिग्नल होता है, ये एक फॉर्म ऑफ मैसेज होता है फ्रॉम रिसीवर टू सेंडर। अभी तक क्या था? मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, कि मैंने आपको ये भेज दिया, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, नाउ आई एम आस्किंग यू, आपको समझ आ रहा है? तो आप ये हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, दैट इज फीडबैक। वो आप मुझे बता रहे हो कि आपका मैसेज जो है, आप जो हमें पढ़ा रही हो, वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। मैं आपको क्लास में ही पूछ रही हूँ, तो आप 2 दिन के बाद मुझे बताएंगे कि मैं वो टॉपिक समझ नहीं आया था? नहीं, फीडबैक इज इंस्टेंट, वो आपको गिवन टाइम फ्रेम में ही देना है। क्यों? ताकि कम्युनिकेशन आगे बढ़े। अगर आप मुझे बताएंगे कि समझ नहीं आया, मैं रिपीट करूंगी ताकि मैं आगे वाला टॉपिक पढ़ाऊं, क्योंकि टॉपिक्स में लिंक होता है। जब आपको ये टॉपिक समझ आएगा, तभी आपको आगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ जाएगा, बिकॉज दैट इज रिलेवेंट
ये जब समझ आएगा तभी वो समझ आएगा। अगर आप 2 दिन के बाद बताएंगे तो मुझे कितना रिपीट करना पड़ेगा, 2 दिन का सारा लेक्चर, ठीक। तो दिस इज फीडबैक। सो वी डिस्कस्ड अबाउट द कम्युनिकेशन साइकिल, factors affecting communication cycle and elements of communication cycle। communication cycle के जो elements हमने अभी देखे, तो वो इस डायग्राम या इस फिगर में आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो कि सेंडर जो है एनकोड कर रहा है कि अपनी मैसेज को, वो मैसेज जो है डिकोड करके रिसीवर के पास पहुंचती है, रिसीवर सेंड्स द फीडबैक टू द सेंडर। ऐसे ही रिसीवर कोई मैसेज भेजेगा तो सेंडर विल सेंड द फीडबैक टू द receiver। These are the elements of communication cycle। So this was all about today's topic. Thank you. Stay home, stay safe.